तो अपन एक्सरसाइज 7.1 पढ़ रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था। नेक्स्ट ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। L तो बाइसेक्टर है एंगल A की, और B यहाँ पे कोई नहीं एक पॉइंट है। डायग्राम बनाता हूँ पहले मैं, फिर समझते इसको। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे बना है कुछ ने, ये यहाँ पे L है, ये वाला जो पॉइंट है A, इधर यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है इसने, एक यहाँ से इसने इस पे ड्रॉ कर रखा परपेंडिकुलर Q B P, और बोला इसने बाइसेक्टर। अब इसकी बात सुनते हैं। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये L है, ये बाइसेक्टर है एंगल A। बाइसेक्टर का मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। BP और BQ ये आर्म है, ये वाली आर्म एक वाली ये दो, इन दोनों आर्म पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो दैट दो क्वेश्चन है, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट AQB, APB AQB के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और BP इज इक्वल टू BQ, B से P और B से Q इक्वल है, ये अपन को प्रूव करना है। या इसका मतलब है कि इक्वी डिस्टेंस है। चलो पहले गिवन लिखते हैं अपन, और गिवन कहाँ से लिखते हैं अपन, कहाँ से लिखते हैं अपन, चीटिंग करके। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो का वो लिखना है। L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये क्वेश्चन में थी लाइन, एक और लाइन। B इसी एक पॉइंट है, छोड़ दो उसको। तो BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू एंगल A। BP और BQ परपेंडिकुलर है, लिख देता अपन BP, B से B परपेंडिकुलर है किस पे, AP पे, एंड B से Q परपेंडिकुलर किसके, AQ के। क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन ने बोल रखा पहले से फर्स्ट पार्ट में, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AQB, और सेकंड पार्ट में BP इज इक्वल टू BQ। ये क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और लगा देंगे CP/CT, उससे आ जाएगा आंसर। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने कैसे, देखना इधर, ये तो ट्राइंगल है अपने पास, ये तो ट्राइंगल, यही ले, याद देखना, ये 90-90 इक्वल है, एंगल इक्वल है, क्यों भाई 90 डिग्री है, इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों, दे रखा पहले से बाइसेक्टर है। और ये लाइन AB दोनों में है, तो एंगल और साइड AAS हो गया कॉन्ग्रुएंट। और भाई CP/CT, इसके दो वर्ड BP, इसके दो वर्ड BQ, खत्म हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था, तो लिख के करते हैं अपन पूरा। क्या देखो, प्रूफ, कंसीडर ट्राइंगल ये वाले APB एंड ट्राइंगल AQB, APB और AQB। ये एंगल यहाँ पे एंगल Q, पूरा नाम लिखे इसका, QBA, किसके इक्वल है, QPA के, सॉरी BPA, एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल BQA, और कितनी वैल्यू है इसकी, इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर है पहले से, BP परपेंडिकुलर AP, रीजन BP परपेंडिकुलर AP एंड BQ परपेंडिकुलर AQ, BQ परपेंडिकुलर AQ। एक तो ये, दूसरा ये वाला एंगल लिखते हैं अपन, इसका नाम QAB, और इधर से PAB, तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। ये कहाँ से आया, गिवन है, गिवन के में क्या लिखना है, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर है, इक्वल हो जाएगा हाफ हाफ। और एक और चीज, AB दोनों मारा है, AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो दो तो एंगल है, दो तो एंगल एक साइड, कौन सा रूल हो गया, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल नाम क्या रखा था अपन ने, APB, ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AQB, हो गया फर्स्ट पार्ट। एक और चीज, देयरफॉर
इसके दो वर्ड पीछे वाले कौन से हैं, बी और पी, बी पी। इसके दो वर्ड कौन से हैं, बी और क्यू, बी क्यू। कहाँ से आया ये, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है। एंगल इक्वल था क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर है। ये एंगल इक्वल क्योंकि बाइसेक्टर है, और ये कॉमन साइड है। इजी है, लिखो पूरा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अपन। 6 में डायग्राम बना हुआ है इन फिगर, तो पहले फिगर बनाते हैं अपन। आ जाओ यहाँ पे, डायग्राम देखो पहले तो, पेंटिंग करते हैं। ऐसे बनाए इसने कुछ पेंटिंग, यहाँ से एक लाइन जा रही है इधर, फिर ऐसा ऊपर जा रही है इधर। दिखने में तो अजीब दिख रहा है एकदम, पूरा दिख तो एकदम अजीब है। बना देते एक बार। ए इधर है, बी इधर है, यहाँ पे इधर सी है, इधर डी है, इधर ई है, और ये लाइन इसके इक्वल है, और ये लाइन इसके इक्वल है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पे इधर भी एक लाइन खींची है, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है, इसका मतलब दोनों आपस में लाइन कौन सी है, इक्वल है। अब क्या बोला इसने इन फिगर, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए से सी और ए से ई इक्वल है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए से बी ए से डी के इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल बैड बी ए डी कहाँ पे है, बी ए डी ये वाला एंगल, ये एंगल बैड किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के। ई ए सी का है, ई ए सी ऊपर वाला के इक्वल है। ठीक है, एंगल बैड ई ए सी के इक्वल है। क्या शो करना है, बी सी इज इक्वल टू डी ई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले गिवन लिखते हैं अपन, गिवन लिखते हैं अपन। गिवन ए सी इज इक्वल टू ए ई है, ए सी इज इक्वल टू ए ई एक तो ये, और ए बी इज इक्वल टू ए डी है, और एंगल बैड किसके इक्वल है, एंगल ई ए सी के इक्वल है। टीपीटी क्या प्रूव करना है कि बी सी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो अपन ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये बी सी और डी ई कौन से ट्राइंगल में आ रही है उनको अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। बी सी है, बी से लेके सी, ये बना ट्राइंगल ए बी सी, और डी से लेके ई, ए डी ई। तो अगर अपन ए बी सी और ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, आ जाएगा ये सी पे सी डी से इक्वल। बोलो, अगर ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल ए डी ई ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो काम हो जाएगा अपने। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के दो चीज़ तो अपने पास पहले से है, देखना इधर। जैसे इस ट्राइंगल ए बी सी में ये साइड है ए बी, और ट्राइंगल ए डी ई में ये साइड है ए डी, इक्वल है, ये इसके इक्वल है। एक तो आ गया, काम हो गया। दूसरा देखना, ये इसके इक्वल है दूसरी साइड। एक और अगर साइड आ जाए या फिर एक एंगल आ जाए तो काम हो जाएगा अपने। तो इसके लिए एंगल दिया है बी ए डी और ई ए ई। इनमें ये वाला पार्ट दोनों मारा है क्या, देखना। ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ए बी सी इतना पार्ट दोनों मारा है, बीच वाला आ रहा है, और ट्राइंगल ई ए डी इसमें ये भी आ रहा है। तो ये जो एंगल दोनों मारा है इतना, क्या नाम है इसका, सी ए डी, एंगल सी ए डी दोनों मारा है। दोनों में अपन ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल इस पूरे के इक्वल आ जाएगा। अपन लिख के कर दे, लिख के कर दे, क्या देखो क्या लिखे, यही करेगा प्रूफ। पहले ये लिख रहा हूँ मैं, बैड इज इक्वल टू ई ए सी, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। कहाँ से आया ये, क्वेश्चन में गिवन है पहले से। अब इसके अंदर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ये इतना ये वाला पोर्शन ये बीच में है, क्या नाम है इसका, सी ए डी, एड एंगल सी ए डी, कैड एड एंगल सी ए डी
बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशंस, बोथ साइड ऑफ ऐड करके देखते हैं। तो एंगल बेड प्लस एंगल क्या ऐड करना है, कैड, बेड प्लस कैड, उधर कौन है एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए डी, कैड, बेड प्लस कैड कितना होगा, डायग्राम देख के बताओ फटाफट मुझे। चलो ये मैं बता दो, वो तुम बताना, ठीक है। याद देखते हैं, बेड प्लस कैड, बेड कितना है बी ए डी, ये एंगल इतना, और सी ए डी ये एंगल, दोनों का ऐड करते हैं, इन दोनों का ऐड करो, ये पूरा हो जाएगा, बोलो इन दोनों का ऐड करूँ मैं, बेड और कैड को, ये पूरा आ जाएगा, क्या नाम होगा बी ए सी, क्या होगा ये बी ए सी, ये कितना होगा तुम जल्दी से कमेंट करो। ये तो ठीक है, दोनों का ऐड कर दिया मैंने, इसको और इसको, तो बी ए ये सी पूरा हो गया इतना। अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो क्या आना चाहिए, नाम बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, फिर कमेंट करो। जैसे बोलना वैसे करते रहो, मजा आएगा। गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करो एक बार कि ये एंगल ई ए सी प्लस सी ए डी कितना होना चाहिए। ई ए सी का है ई ए सी ये एंगल, और सी ए डी ये, इन दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, ये पूरा आ जाएगा एंगल। इसका नाम कमेंट करो फटाफट, ये पूरा आ जाएगा एंगल, इसका नाम क्या है, जल्दी फटाफट कर दिया कमेंट, क्या आएगा एंगल, बोलो क्या आएगा, ये और ये मिल गए तो पूरा आ गया, तो डी ए ई, एंगल डी ए ई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लेते हैं ट्राइंगल, लेते हैं कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, ए बी सी और ए डी ई। ए बी सी कौन सा है मेरे पास, ए बी सी, मैं करता हूँ हाईलाइट इसको, याद देखना, ये मार्कर खींच रहा हूँ मैं यहाँ पे अलग लाइन बनने के लिए, दिख गया ए बी सी, ये नहीं दिखा अभी तक, दिख गया कि नहीं दिखा, एक तो ये ए बी सी, एक और है मेरे पास, कौन सा लिया मैंने, ए डी ई, इसको देखो ए डी ई को, ए डी ई, ये अलग कलर से बनाया मैंने, दिख गया। इनमें दोनों में देखना, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये री ए बी इज इक्वल टू ए डी, कहाँ से आया ये, गिवन से आया। एक और चीज, ये एंगल इसके इक्वल है क्या, एंगल बी ए सी एंगल डी ए ई, कहाँ से आया ये, इक्वेशन 1 से आया। एक और चीज, ए सी इज इक्वल टू ए ई है क्या, ए सी इज इक्वल टू ए ई, कहाँ से आया ये, गिवन है। इन दोनों ट्राइंगल में साइड एंगल साइड लग रहा फॉर्मूला, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल नाम क्या था, ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी ई, और कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी, पीछे के दो वर्ड कौन है, बी सी, इसके दो वर्ड कौन है, डी, आगे इक्वल, बी सी इज इक्वल डी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी, कहाँ से आया ये, बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इसके दो वर्ड लिए, इसके दो वर्ड लिए पीछे वाले, इक्वल आ गया, इजी क्वेश्चन है, तो ये पूरा तुम लिखो। क्वेश्चन नंबर 7 करें। 7 में क्या लिखा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी लाइन सेगमेंट है, पी मिड पॉइंट है। तो पहले पेंटिंग करते हैं अपन, फिर देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7, एक लाइन खींची इसने ऐसे, क्या नाम है इसका, ए बी,
यहाँ से जा रही लाइन ऐसे, मिड पॉइंट है, फिर यहाँ से एक लाइन खींची इसने, ऐसे मिलाया, ए पी बी डी ई, ये एंगल इसके इक्वल है, इधर वाला लाइन खींची हुई यहाँ पे ऐसे, और ये इसके इक्वल है। अब ये क्या बोल रहा है आप उनको सुनते हैं इसकी बात। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी, पी क्या है, मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है, मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के सेम साइड में, दोनों ऊपर ही है, डी और ई दोनों सेम साइड में। सच दैट एंगल बैड, बैड का है बी ए डी, बी ए डी, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ए बी ई, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। एक तो ये, और एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ई पी ए, ई पी ए ये वाला एंगल इज इक्वल टू डी पी बी, ये एंगल इक्वल है, दो तो एंगल ये, दो एंगल ये इक्वल है, ठीक है। सो दैट ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट ई बी पी, डी ए पी कहाँ पे है, डी ए पी, डी ए पी, ये एंगल, ये ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रेंट है, ई बी पी, ई बी पी ये वाला इससे कॉन्ग्रेंट है, और ए डी इज इक्वल टू बी, ये आएगा सी पी सी डी से, सेकंड पार्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। गिवन लिखते हैं पहले अपन, गिवन पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एक तो ये, और क्वेश्चन में एंगल दिया इसने, एंगल बैड ए बी ई के इक्वल है, और एंगल ई पी ए एंगल डी पी बी के इक्वल है। क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ई बी पी के, यही है डी ए पी ई बी पी के। और सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू बी ई, ये अपने को प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। तो पहले इसको देखते हैं, इसको करते हैं हाईलाइट अपन कि कहाँ पे है ये डी ए पी, डी ए पी दिख गया, ये ट्रायंगल है मेरे पास डी ए पी, सबको दिख गया ये ट्रायंगल, हाईलाइट किया मैंने, थोड़ा ग्रीन कर रहा हूँ मैं इसको। डी ए पी एक तो ये, ई बी पी का है, ई बी पी, ई ए रहा, बी ए रहा, पी ए रहा, ई बी पी ए रहा, सबको दिख गया ट्रायंगल। कौन सा लेना है अपन को, ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, इनको क्या करना अपन को, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। बहुत ईजी है, देखना इस ट्रायंगल का ये एंगल इसके इक्वल है, पहले से गिवन है, इक्वल है, इधर ये साइड इसके इक्वल है, पहले से गिवन है। अब यहाँ देखना, ये थोड़ा थोड़ा एंगल इक्वल है। अपने ट्रायंगल में एंगल कौन सा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है यहाँ तक, ये एंगल पूरा आ रहा है ये, और इस वाले में कौन आ रहा है, ये एंगल पूरा आ रहा है इतना। तो एक काम करते हैं, ये जो बीच वाला एंगल है ये दोनों में ऐड कर दे अपने, तो अपने काम हो जाएगा। तो बीच में एंगल है डी पी ई, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में ऐड कर देते हैं अपन। या देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं अपन। तो प्रूफ पहले ये लिख रहा हूँ यहाँ से मैं, ये एंगल है ई पी ए इज इक्वल टू डी पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ई पी ए और डी पी बी कहाँ से आया, ये गिवन है, ठीक है। बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, ये अपन दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। तो डी पी ई ऐड एंगल डी पी ई बोथ साइड्स ऑफ अबोव इक्वेशन, ऊपर वाले इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड करके देखते हैं क्या आता है। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इज इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी ई। तो एक मैं बताऊंगा नाम, दूसरा तुम्हें बताना मुझे, ठीक है। याद देखना, ई पी ए और डी पी ई। ई पी ए कहाँ पे है, ई पी ए, ये इतना एंगल प्लस डी पी ई, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको और इसको मिला के। एक तो ये ई पी ए,
एक है DPE, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, पूरा आ जाएगा एंगल इतना बड़ा, इसका नाम क्या है APD, पूरा आ गया नाम APD, ठीक है। उसका नाम क्या होगा वो तुम्हें कमेंट करना है जल्दी, कि DPB और DPE को ऐड कर रहा हूँ। DPB का है DPB ये एंगल, और DPE इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करो तो पूरा एंगल हो गया। नाम कमेंट करो फटाफट तुम जल्दी, थोड़ा कम तुम भी करो, पूरा ही मैं करूँगा मजा नहीं आएगा फिर, थोड़ा मैं करता हूँ थोड़ा तुम करो, ताकि अपने पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ये कहाँ आएगा DPB प्लस DPE, जल्दी फटाफट कमेंट करो कौन सा एंगल है, नाम बताओ इसको मुझे जल्दी। ये DPB और DPE इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल है इतना, इसका नाम कर दिया कमेंट, ये क्या नाम है इसका BPE, आ गया एंगल BPE, ठीक है BPE। अब ये ट्राइंगल लेते दोनों ये जो अपन को प्रूव करना है, कंसीडर, इसको एक क्वेश्चन में बन दे देते, कंसीडर ट्राइंगल, पहला कौन सा है DAP और EBP, ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP एंड ट्राइंगल EBP, ठीक है। जो मैं हाईलाइट किया वो क्या वही है, एक लिख रहा हूं मैं यहां से, ये एंगल बैड BAD था, मुझे ये वाला नाम लिखना है, ये देखना ये नाम लिखना है, ऐसे लिखो PAD, एंगल PAD इज इक्वल टू, इसका नाम रखना मुझे, इसका नाम क्या रखूं मैं PBE, एंगल PBE। रीजन कहाँ से मिलेगा तुम्हें, ऐसा नाम गिवन में नहीं है कहीं पे भी, गिवन में इसका रखा हुआ नाम BAD लिखा हुआ है, ये देखना एंगल शुरू का B से हो रहा है, B से होते हुए A से होते हुए D पे जाना है, या फिर ऐसे करो PAD, एक ही बात है, ये देखना अभी ध्यान से, एक बोल रहा हूं मैं BAD ये एंगल, एक बोल रहा हूं मैं PAD, बात तो एक ही है, वही एंगल आ रहा है, वही लिखा मैंने PAD, इधर वाला नाम देखना PAE, या फिर ऐसे बोलूं ABE, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, रीजन है गिवन में से, गिवन में से ये लाइन बैड इज इक्वल टू ABE, एंगल बैड इज इक्वल टू एंगल ABE, ठीक है, ये गिवन में था एक, तो ये दूसरा, ये दो इक्वल है कि AP इज इक्वल टू PB, क्यों ये लाइन लिखिए P इज द मिड पॉइंट, लिख दो यहाँ पे, तो AP इज इक्वल टू BP, रीजन क्या है P क्या है मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये क्वेश्चन नंबर 1 से प्रूव किया, लिख दो यहाँ पे एंगल APD इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे BPE, कहाँ से आया ये इक्वेशन नंबर 1 से आया, तो एंगल साइड एंगल, तो क्या हो गया बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल क्या प्रूव करना था अपन को DAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल EBP, ये कर दिया अपन ने प्रूव। और CPC लगाते, इसके फर्स्ट और सेकंड वर्ड क्या है AD, इसका फर्स्ट और सेकंड वर्ड क्या है BE, देयरफॉर A और D इज इक्वल टू B और E, कहाँ से आया ये बाय CPCT, इधर प्रूव करना है। इसके दो वर्ड AD या DA एक ही बात है, इसके दो वर्ड EB या फिर BE कोई भी लिख सकते हो, तो AD BE हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया आपने पूरा कंप्लीट। तो स्टेप बाय स्टेप करना होता है हमेशा, उलझना कहीं पे नहीं है। सबसे पहले गिवन लिखो सिस्टमेटिक तरीके से, फिर TPT लिखो, फिर जो प्रूफ करना है उसमें डायग्राम देखो कि ये दो ट्रायंगल लेने थे, इनको मैंने कंसीडर किया, ये एंगल मेरे पास नहीं था, बीच में आ रहा था, दोनों में कॉमन नहीं था, सॉरी कॉमन था, दोनों में ऐड कर दिया मैंने, तो बनी इक्वेशन नंबर 1। फिर ये लग गया डायरेक्ट फॉर्मूला, कौन सा AS हो गया प्रूफ। तो थ्योरम वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं, ये तुम्हारा डर है उसको बाहर निकालो। कैसे निकलेगा? प्रैक्टिस करने से। एक बार ट्राई करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, खाली गिवन लिख दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार ट्राई करो, गिवन लिखो, TPT लिख दो, इतना कर सकते हो। तीसरी बार ये ट्रायंगल कंसीडर करके देखो कि क्या उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, कोई ASA, AS, SSS कोई भी, तो लगा के देख लो। नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखो फिर सॉल्व करो वापस, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, कैसा इससे तो होगा ही नहीं हमसे, तो
ट्राई करते रहो तुम, होगा तुमसे। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं अपन कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।